बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। बहुत ही गर्मा गर्म ख़बरें हैं, ख़तरनाक ख़बरें भी हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद का वक्त जो है वो मुकर्रर हो चुका है। वोटिंग है कल और 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी, आखिरी दिन। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बहुत सारे इंतज़ामात करना चाह रहे हैं, बहुत सारा बंदोबस्त करना चाह रहे हैं। आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, उसका भी अहवाल आपको सुनाएंगे। लेकिन ज़रा बारी बारी ख़बरें। नंबर 1, हमज़ा शहबाज़ को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर दिया है नवाज़ शरीफ साहब ने। और इस तरीके से प्लान ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ही मरकज़ में होगी और मुस्लिम लीग नवाज़ ही पंजाब में होगी, यानी शरीफ ख़ानदान को वापस इक़्तिदार उनके हवाले किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में वज़ीर आज़म और पंजाब में हमज़ा शहबाज़ वज़ीर आला। तो एक तरह से जो ख़ानदान के अंदर भी मामला चल रहे थे वो भी सेटल हो गए। शहबाज शरीफ साहब को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया गया, हमज़ा शहबाज़ को भी बतौर वज़ीर आला। तो ये इसलिए हुआ कि जनाब किसी और को लाएंगे तो मामलात ख़राब होंगे और हमज़ा शहबाज़ और शहबाज शरीफ ही मौजू तरीन हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी शुरू कर दी हैं। जहांगीर तरीन की लंदन में नून लीग के रहनुमा इसहाक डार साहब से मुलाकात हो चुकी। इसहाक डार साहब इस वक्त पाकिस्तान को मतलूब हैं, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं और वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। और ये मुलाकात कहते हैं जी सेंट्रल लंदन में पार्क लेन वाक़े रेस्टोरेंट में हुई और वहाँ पे ये बात हुई कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अब सपोर्ट करे मुस्लिम लीग नवाज़ को। और ये मैसेज यहाँ पहुँचा है या नहीं इसका अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है और सूबाई असम्बली यानी कि पंजाब असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। इस तरीके से अपोजिशन जो है वो अब खुल कर सामने आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़। ये तो है एक तरफ का मंजरनामा। उस्मान बुज़दार साहब ने मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से और साथ ही साथ गवर्नर पंजाब भी आए हुए थे। मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि ये इस्तीफ़ा ठीक नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब को इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर पंजाब के नाम लिखना चाहिए, दोबारा इस्तीफ़ा लिखें, गवर्नर पंजाब को लिखें और वो मंजूर करेगा गवर्नर पंजाब, क्योंकि आइनी तकाज़ा है कि बुज़दार साहब वज़ीर आला यानी कि वो गवर्नर को इस्तीफ़ा लिखते होते हैं, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा वो वज़ीर आज़म को नहीं लिखते। लिहाजा ये गैर आइनी इक़दाम है, इसको सही किया जाए। और उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये बता दूं कि वो उस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक कि अगला वज़ीर आला आ नहीं जाता मुंतखब होके। अलबत्ता पंजाब काबीना तहलील कर दी गई है और अब पंजाब में कोई काबीना नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब ही सब कुछ हैं और गवर्नर पंजाब। तो ये तो है मामला एक तरफ का। हमज़ा शहबाज़ का मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी क्या हो रहा है, डी चौक 3 अप्रैल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया एक भरपूर किस्म की कैंपेन लॉन्च की जा रही है और जिसके असरात, जिसके ख़दशात अब पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में। और शहबाज शरीफ साहब ने ख़त भी लिख दिया है वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला को कि जनाब सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का, क्योंकि 3 तारीख को अदम एतमाद पे वोटिंग है और हमारे पास इत्तलात हैं कि कोई गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा उसके नतीजे में सेक्रेटरी दाखिला, वज़ारत दाखिला जो कि शेख रशीद साहब के पास है और उन्हीं के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है। तो इस्लामाबाद का रेड ज़ोन सील कर दिया गया है, इस्लामाबाद का रेड ज़ोन सील, और वहाँ पे कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। और रेड ज़ोन से मुराद है कि आपका मारगला रोड पे भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, उसके बाद सरीना होटल के पास लगा दिए गए हैं कंटेनर, फिर मैरियट होटल के पास कंटेनर, ये सारे का सारा इलाका कर दिया गया है सील। और सिंध हाउस, सरीना होटल, मैरियट, यहाँ से अगर लोग मौजूद हैं जो क़याम पज़ीर हैं वो यहीं से निकलेंगे और कौमी असम्बली जाएंगे। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अरकान पार्लिमान को बहिफाजत कौमी असम्बली पहुँचने के लिए, पार्लियामेंट हाउस पहुँचने के लिए भी इंतज़ाम किए जाएँ। लिहाजा हाई अलर्ट, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, रेड जोन सील, तो ये भी हो चुका है। और ख़दशा है
कि जनाब कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपोजिशन काफ़ी परेशान है। और अगर वो 172 आदमी ले जाने में नाकाम रही तो जनाब हालात जो हैं वो हाथ से निकल भी सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक अगर तहरीक अदम-ए-इत्माद कामयाब हो भी जाती है तो इमरान ख़ान ही वज़ीर आज़म रहेंगे, वज़ीर आज़म के तौर पे काम करते रहेंगे जब तक कि नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। उसके लिए हफ़्ता लगे, 8 दिन लगें, 7 दिन लगें, 2 दिन लगें, वो एक प्रोसेस है। इसलिए जनाब वो भी एक क्या कहना चाहिए पुलसरात है जो कि अपोजिशन ने तय करना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स को मुतवज्जह कर रहे हैं। और उनका एक इंटरव्यू वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का इंटरव्यू ARY पे अरशद शरीफ ने लिया था, वो चला तो वो इंटरव्यू ये बिला मुबालगा बता रहा हूँ कि इंडिया के तमाम चैनल्स, तमाम नेशनल चैनल्स जो हैं उन्होंने वो इंटरव्यू लाइव दिखाया। उसके बाद मगरबी ज़राया ब्लॉग ने उस इंटरव्यू को दिखाया, यूरोपियन ज़राया ब्लॉग ने दिखाया। और इस वक्त वो पूरे का पूरा इंटरव्यू तहलका खेज़ है, इंफॉर्मेशन से भरपूर है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। उन्होंने जनरल फैज़ के मामले में भी गुफ्तगू की, उन्होंने नए आर्मी चीफ़ के बारे में भी बताया कि उनके क्या ख़यालात हैं। नए आर्मी चीफ़ का उन्होंने कहा फ़ैसला बिल्कुल नहीं किया, नवंबर में करूँगा। जनरल फैज़ को DDISA के तौर पे उन्होंने कहा मैं जारी रखना चाहता था लेकिन नहीं रख सका। एहतसाब के अमल को सबोटाज किया गया जो मुल्क से गद्दारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब फ़ौज को मज़बूत होना चाहिए और मैं मज़बूत फ़ौज का हामी हूँ। ये सारी बातें उन्होंने की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जनाब जो खुफिया मरासला है, धमकी अमेज़ मरासला, उसमें ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करो, उसमें लिखा हुआ है कि इमरान ख़ान को हटा दो, ये कहा है। और इमरान ख़ान क्या तकलीफ़ दे रहा था ये उन्होंने कहा कि पूछना चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी तस्लीम कर चुकी है उस मेमो की हकीकत को। तो ये सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ साहब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं जनाब एक और बात भी बता दूं, नजम सेठी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में एक इंटरव्यू दिया इंडियन टीवी को। उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बारे में कहा कि ये इस्लामाइजेशन फैला रहे हैं, इस्लाम लाना चाहते हैं, इस्लामी कल्चर लाना चाहते हैं, इस्लामी माहौल लाना चाहते हैं, इस्लामी कानून लाना चाहते हैं। ये बात भी उनकी चार्जशीट में शामिल है। इससे आप अंदाज़ा करें कि जब ये बातें पाकिस्तान के अवाम सुनेंगे जो कि 99% आबादी मुसलमानों की है और जो अपने दीन से, अपने पाकिस्तान से, तो वो क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? नहीं, वो पॉजिटिव जाएगा। तो नजम सेठी साहब ने जो एक इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि चार्जशीट किया है, वो एक जुर्म ये भी है इमरान ख़ान का। उन्होंने कहा कि वो ये काम कर रहे हैं, बल्कि ये हरकत कर रहे हैं। तो नजम सेठी साहब ने एक और बात भी की है, इमरान ख़ान साहब पे इल्ज़ाम लगाया, और वो भी इंडियन टीवी पे। और वो ये कि इमरान ख़ान अमेरिका मुखालफ है और इंडिया मुखालफ है, एंटी इंडिया और एंटी अमेरिका, ये भी उनके बारे में उन्होंने कहा। तो ये सिलसिला है, ये इंडियन टीवी पे बैठ के बताया जा रहा है कि भाई आपको इमरान ख़ान सूट नहीं करता क्योंकि वो एंटी इंडिया है, और अमेरिका को कहा जा रहा है ये एंटी अमेरिका है, इसलिए आपको सूट करते हैं शरीफ्स। तो ये चीज़, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने टास्क दिया है नंबर 1 ये कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत, हमज़ा शहबाज शरीफ दोनों ज़मानत पर रहा हैं, और फेक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग वो सारा चल रहा है FIA का। उसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब को कहा है कि इन दोनों की ज़मानतें मनसूख करवाई जाएं और हर लीगल फोरम पे, हाईएस्ट फोरम तक अप्रोच किया जाए लीगल वे में, और इनको जेलों में भिजवाया जाए। नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा है एक और चीज़ भी, वो ये है कि अगर ये मेमो जब तस्लीम हो गया, खुफिया मरासला, कि ये एक फ़ॉरेन एलिमेंट और अमेरिका और अमेरिकी महकमा ख़ारजा भी इस पे बोल चुका है, तो फिर इस पे भी एक मुकदमा दर्ज करवाया जाए। वो किन दफ़ात के तहत ये लीगल टीम देखेगी, क्योंकि
कल जो है सारा दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस पर सलाह मशवरा होता रहा और आज हतमी सूरत इख्तियार कर जाएगी। उसमें ज़रदारी साहब, फ़ज़ल रहमान साहब, शहबाज साहब, बिलावल साहब और पता नहीं कौन कौन से नाम आ सकते हैं। बहरहाल ये एक हुकूमती ज़राए ने इसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा कि हम एक मुकदमे की तैयारी भी कर रहे हैं। हुकूमत की कानूनी टीम जो है वो है और इसमें गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। गद्दारी ना भी हो लेकिन संगीन नौयत के इल्ज़ामात तो इस पे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो साबित शुदा अब ये चीज़ हो चुकी है, स्कैम साबित हो रहा है, तो लिहाजा इससे आगे बढ़ा जाए। तो ये हैं मामलात इस वक्त इस्लामाबाद के। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं बज़ाहिर जो कि एक आसान हदफ समझा जा रहा था, वो आसान हदफ जो है वो मुश्किल तरीन हदफ में मुश्किल तरीन हरफ जो है वो बनता जा रहा है। इसी तरीके से वज़ीर आला पंजाब चौधरी मंजूर इलाही से परवेज़ इलाही से मुलाकात की है चीना ग्रुप ने और उन्होंने भी हमायत कर दी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। और इसके दौरान एक और ख़बर जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है अमेरिका के साबिक़ मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने, जो कि अफ़गानिस्तान के हवाले से स्पेशल ख़ुसूसी एलची थे। उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात में अहम अमूर के बारे में तबादला ख्याल किया गया और अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान के ख़तरे से निमटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। और आर्मी चीफ़ ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत करने पर ज़ल्मे खलीलज़ाद का शुक्रिया अदा किया और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद आपको मालूम है जी कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे अफ़गान तालिबान के साथ, तो उसमें वो स्पेशल जो एलची थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के। तो ये हैं अब तक की इत्तलात ख़बरें। तो जनाब देखते रहिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद अच्छी ख़बरें आपको देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।